सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। सो 2023 फैबररी महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਊਗਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच सर। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਵੀਜ਼ਾ श्योर शॉट मिलूगा? जी, सो उसमें सबसे पहले तो आता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी। यानी इंग्लिश प्रोफिशेंसी से कहने का ये मतलब है अगर किसी स्टूडेंट ने आईएलटीएस किया हो और उसके आईएलटीएस में अप्रोप्रिएट बैंड हो, यानी कि 6 सीच एंड 6.5 नॉट लेस देन 6 एज पर द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। अगर पीटी भी है उनका तो पीटी वही पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एटलीस्ट 65 ओवरऑल, अंडर ग्रेजुएट के लिए इट शुड बी 60। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक में 5.5 के साथ अप्लाई कर रहे हो या फिर आपकी पीटी में बहुत ही कम स्कोर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं वीज़ा आने के। दूसरा है आपका कोर्स रेलेवेंसी। कोर्स रेलेवेंसी, लेट सपोज अगर आपके किसी इंडिविजुअल में मार्क्स कम है या फिर जो स्टूडेंट अभी 12th में है और प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, यू कैन फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स। अपने जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो एकेडमिक सब्जेक्ट है, आप उनमें फोकस करो। उसमें एटलीस्ट आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में 55 से बिलो नहीं होने चाहिए। अगर आपके किसी में 55 एवरेजली सब में 55 बन रहे हैं देन वीज़ा चांसेस कैन बी देयर। उसके बाद आपके पास आ जाता है फंड्स। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो सेविंग्स, फंड्स, आईटीआर ये बिल्कुल आप रेडी करके रखिए। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं तो आपके पास प्रॉपर तहसीलदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें भी एटलीस्ट 10 लाख तक आपके पास रहना चाहिए। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपनी जो आईटीआर है पिछले 2 से 3 साल की आप ज़रूर फिल करें। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कौन सी उसमें आपका जो कोर्स है, लेट सपोज अगर आपने 12th किया है तो उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। एंड उसके बाद आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ द पब्लिक कॉलेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत गलती कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तो सबको पता होगी कि चलो ये तो हमें सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक कॉलेज भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई करते हो, मे बी उसमें होगा रिलैक्सेशन, ट्यूशन फीस कम होगी, लेकिन वीज़ा चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। जितने भी पब्लिक कॉलेजेस हैं उसमें वर्क परमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर पब्लिक कॉलेज में वर्क परमिट मिलेगा। हमने इस तरह के भी रिफ्यूजल देखे हैं कि कॉलेज में वर्क परमिट नहीं है, फंड्स भी बिल्कुल सही हैं, आईएलटीएस भी हैं, 7.5 बैंड वाली प्रोफाइल है, लेकिन कॉलेज में पर्टिकुलर कॉलेज में वर्क परमिट नहीं था, देन स्टूडेंट गॉट द रिफ्यूजल। सो इस चीज़ का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर उसका जो वर्क परमिट हो वो ज़रूर होना चाहिए। एंड द लास्ट आपके पास यही आ जाएगा कि आप अपनी एसओपी में अपनी रिसर्च को किस तरह से मेंशन कर रहे हैं। जब भी आप एसओपी बनाएं, आपका कंसल्टेंट आपकी एसओपी बना रहा है तो यू प्लीज़ हेल्प दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंट, या फिर आप खुद से जितना रिसर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। लेट सपोज आप 12th में हैं और आप कंप्यूटर प्रोग्रामर में जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक हिंट ज़रूर दें कि आप प्रोग्रामर में ही क्यों जा रहे हैं, कंसीडरिंग उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है। क्या आप मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जा रहे हैं। एंड फ्यूचर एस्पेक्ट, इस कोर्स को करने के बाद आप आगे आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट आप करने वाले हो, दैट्स फ्यूचर आउटकम जिसको हम बोलते हैं एसओपी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारे ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट ने तो तुसी फाइलिंग तो पहला जरूर ये पॉइंट्स का ध्यान रखो। बट कुछ चीज़ां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ पर्टिकुलरली प्रोफाइल टू प्रोफाइल मैटर करदियां। सो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर।